हमने जो निष्कर्ष निकाला, उन निष्कर्षों के आधार पर हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिण यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा जैसे सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस तरह से हम प्रकाश संश्लेषण की ओवरऑल रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का संतुलित रासायनिक समीकरण है। आइए इसे देखते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं तथा जल के 12 अणुओं के बीच अभिक्रिया होती है सूर्य की सौर ऊर्जा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जिससे ग्लूकोज के 1 अणु, जल के 6 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु का निर्माण होता है। यह एक रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि इसमें रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन यह दोनों अभिक्रिया होती है। रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और जल ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब हम यह जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एग्जैक्टली कहाँ होता है। जैसे मैंने बताया कि यह पौधों के हरे भागों में, चाहे वह पत्ते हो या तने या पुष्प के बाह्यदल पुंज, लेकिन जब भी हरे भाग की बात होती है तो हमें पौधों के पत्ते ही याद आते हैं जो अधिकतर हरे रंग के होते हैं। तो यदि हम पत्तों की आंतरिक संरचना देखें तो हम पाएंगे कि ये कई प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें जो हरे रंग की कोशिकाएं दिख रही हैं, इन्हें मेसोफिल कोशिकाएं कहते हैं। इन मेसोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब हम किसी एक क्लोरोप्लास्ट की संरचना को देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस दोहरी झिल्ली के अंदर एक रंगहीन प्रोटीन युक्त तरल द्रव्य आधार वस्तु, जिसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं, भरा हुआ होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। साथ ही स्ट्रोमा में एटीपी, एडीपी, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसायनिन, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम, एनएडीपी आदि भी पाए जाते हैं। स्ट्रोमा के अंदर इकाई झिल्ली की बनी अनेक पटलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें लैमेले कहते हैं। कुछ पटलिकाएं यानी लैमेली ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी इकाइयों के रूप में सिक्कों के समान एक के ऊपर एक ढेर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। ग्रेना की एक इकाई यानी सिक्के जैसी संरचना को थाइलाकॉइड कहते हैं। सभी ग्रेना आपस में कुछ पटलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। इन पटलिकाओं को स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। अब क्लोरोफिल वर्णक पर्णहरिण, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। तो यह कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोफिल वर्णक इन्हीं लैमेली में पाए जाते हैं। ये वर्णक क्या होते हैं? वर्णक वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्लोरोप्लास्ट में मुख्यतः 4 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ये सभी वर्णक समूहों में होते हैं जो कि 2 प्रकार के तंत्र का निर्माण करते हैं: फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 का नाम इनके क्रम से खोजने के ऊपर दिया गया है, यानी फोटोसिस्टम 1 की खोज पहले हुई और फोटोसिस्टम 2 की खोज बाद में हुई। ये दोनों फोटोसिस्टम चारों वर्णकों के समूह से बनते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए का एक अणु अभिक्रिया केंद्र का निर्माण करता है। क्लोरोफिल ए अणु के चारों ओर
सहायक वर्णक यानी क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड व्यवस्थित होते हैं। ये सभी सहायक वर्णक सूर्य ऊर्जा को अवशोषित कर इस ऊर्जा को अभिक्रिया केंद्र यानी क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं। फोटोसिस्टम 1 को P700 कहते हैं क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल ए का अणु सूर्य के लाल रंग के प्रकाश के 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। फोटोसिस्टम 2 को P680 कहते हैं क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल ए के अणु सूर्य के लाल रंग के प्रकाश के 680 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक लंबी प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को मुख्यतः दो प्रक्रियाओं में बांटा गया है। पहला लाइट रिएक्शन, जिसे हिंदी में प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरा डार्क रिएक्शन, जिसे हिंदी में अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, जल का अपघटन होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, एटीपी और NADPH+H+ का संश्लेषण होता है और यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा झिल्ली यानी लैमेली में संपादित होती है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, यानी ATP और NADPH+H+ का प्रयोग यहाँ किया जाता है। इस अभिक्रिया में शर्करा का निर्माण होता है और ये डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में संपादित होती है।